पत्थर के बने हैं, ऑर्बिट से टूटकर आसमान में बिखरने लगेंगे। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब ये ब्लैक होल जुपिटर के पास आएगा। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन जब जुपिटर और ब्लैक होल आमने सामने होंगे तो जुपिटर अपनी जगह से उखड़ जाएगा। जुपिटर की ऑर्बिट अंडाकार हो जाएगी और ये तेजी से अंदर के ग्रहों यानी मंगल और पृथ्वी की तरफ आने लगेगा। जैसे जैसे ये तबाही मंगल और पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है, इंसानों में एक अफरातफरी का माहौल है, लेकिन इंसान हार मानने वालों में से नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों के दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल आता है, क्या हम इस मौत के कुएं का इस्तेमाल अपनी जान बचाने के लिए कर सकते हैं? क्या इंसान एक ब्लैक होल की एनर्जी को यूज कर सकता है? अगर हम भौतिकी की किताबों की माने तो इसका जवाब है हाँ। इस तरीके को पेनरोज प्रोसेस कहते हैं। अगर हम एक घूमते हुए ब्लैक होल के किनारे, जिसे एर्गोस्फीयर कहते हैं, वहां अपनी स्पेसशिप्स भेजकर उसकी स्पिन एनर्जी को चुरा सकें, तो हमें इतनी अनंत ऊर्जा मिलेगी जितनी इंसानियत ने आज तक नहीं देखी। उस ऊर्जा से हम पूरी पृथ्वी को किसी दूसरे सोलर सिस्टम में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी है, ये सिर्फ एक थ्योरी है। हमारी तकनीक आज इतनी आगे नहीं है कि हम उस मॉन्स्टर के पास फटक भी सकें जो ब्लैक होल हमें बचा सकता था।
वही अब हमें निगलने आ रहा है। हमारा सूरज, जो अब तक हमारा पिता बनकर सबको संभाले हुए था, अब जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। लेकिन एक ब्लैक होल के आगे किसी की नहीं चलती। जैसे ही ब्लैक होल मंगल ग्रह की ऑर्बिट क्रॉस करता है, सोलर सिस्टम का बैरीसेंटर शिफ्ट हो जाता है। सूरज की ग्रेविटी पूरी तरह से फेल हो जाती है। सूरज का प्लाज्मा तेजी से ब्लैक होल की तरफ खींचना शुरू होता है। आसमान में एक आग की नदी बहती हुई दिखाई देगी। इस प्रोसेस को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। सूरज धीरे धीरे अपना वजूद खो रहा है और हमारी प्यारी पृथ्वी, जैसे ही हम ब्लैक होल के और करीब पहुंचते हैं, एक और बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर पृथ्वी इस ब्लैक होल के अंदर गिर गई तो क्या होगा? क्या हम हमेशा के लिए मिट जाएंगे, या इस काले अंधेरे के पार कोई दूसरी दुनिया है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल कोई अंत नहीं, बल्कि एक दरवाजा हो सकता है, एक वॉर्म होल। हो सकता है इसके दूसरी तरफ एक व्हाइट होल हो, जो हमें किसी दूसरे ब्रह्मांड में, किसी और डायमेंशन या किसी पैरेलल यूनिवर्स में फेंक दे। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी सोच से परे की चीजें मौजूद हों। लेकिन ये सब सिर्फ एक उम्मीद है। इवेंट होराइजन, यानी वो लक्ष्मण रेखा जिसे पार करने के बाद प्रकाश भी वापस नहीं आता, उसके अंदर क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन शायद पृथ्वी की किस्मत में ब्लैक होल के अंदर जाना लिखा ही नहीं है। सूरज के खत्म होने से पृथ्वी अपनी ऑर्बिट से टूटकर डीप स्पेस में तैरने लगेगी। सूरज हमसे दूर, बहुत दूर जा चुका है। पृथ्वी तेजी से अंधेरे और जमा देने वाली ठंड के गर्त, यानी अबिस में धंसने लगती है। कुछ ही हफ्तों में दुनिया भर का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। समंदर ऊपर से लेके नीचे तक जम जाएंगे। पेड़ पौधे, जानवर और इंसान, सब कुछ इस अनंत ठंड का शिकार हो जाएगा। पृथ्वी अब एक आवारा ग्रह बन चुकी है, जो इस अनंत और अंधेरे ब्रह्मांड में अकेले बिना किसी मंजिल के तैर रही है। और आसमान में बचेगा सिर्फ एक विशालकाय काला शून्य, जो अपना अगला शिकार ढूंढ रहा होगा। दोस्तों, यूनिवर्स में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं लगातार हो रही हैं। अंतरिक्ष शांत दिखता जरूर है, लेकिन ये रहस्यों और खतरों से भरा पड़ा है। किस्मत से हम अभी सुरक्षित हैं, या शायद वो अंधेरे में छुपा है और हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। अगर इस कॉस्मिक सफर में आपको थ्रिल महसूस हुआ हो, द अबिस हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके हमें बताइए कि अगली बार आप किस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नए यूनिवर्स और उसके डार्क रहस्यों के साथ।